हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज का जो टॉपिक है हमारा वो आउटपुट डिवाइसेस है। लास्ट क्लास में हमने किया था वो इनपुट डिवाइसेस किया था और हमने प्रोसेसिंग यूनिट किया था। ठीक है जी, दो चीज़ें की थी हमने। आउटपुट इनपुट हम डालेंगे, उसके ऊपर प्रोसेसिंग होगी, फिर हम आउटपुट डिवाइसेस पाएंगे। आउटपुट डिवाइसेस में वो क्या करती है, हमारे को डिस्प्ले करती है कि जो हमने एंटर किया उसका क्या रिजल्ट हमारे को मिला। जो हमारे को रिजल्ट मिलता है वो हमारे को दो फॉर्म में मिलता है, एक हार्ड कॉपी के फॉर्म में, एक सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में। यानी कि आउटपुट डिवाइसेस मेरी हो गई, वो मेरी दो टाइप की हो गई, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस। ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस क्या हो गई, मैं डिफाइन करूँ आउटपुट डिवाइसेस को तो डिवाइसेस विच शोज द रिजल्ट ऑफ द कंप्यूटर प्रोसेसिंग, जो कंप्यूटर ने प्रोसेस किया है उसका जो रिजल्ट देता है उसको मैं कहूँगा वो मेरी आउटपुट डिवाइस है। और इट कैन बी सॉफ्ट कॉपी फॉर्म और इट कैन बी हार्ड कॉपी फॉर्म। ठीक है जी, ये दो फॉर्म में आती है, जो सॉफ्ट कॉपी फॉर्म और हार्ड कॉपी फॉर्म। हार्ड कॉपी फॉर्म और सॉफ्ट कॉपी फॉर्म। अब सॉफ्ट कॉपी फॉर्म क्या होती है, सॉफ्ट कॉपी वो फॉर्म होती है जिसको हम टच नहीं कर सकते, कैन नॉट बी टचेबल। यानी कि जो मॉनिटर पे डिस्प्ले दिखती है उसको अंदर हम कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, वो सिर्फ ऑब्जर्व की जा सकती है, टच नहीं की जा सकती। तो वो हो गई मेरी सॉफ्ट कॉपी। और हार्ड कॉपी जो हो गई विच कैन बी टच, जैसे प्रिंटर में जो पेज निकलता है, प्रिंट आउट निकलता है, तो क्या हो गया, हार्ड कॉपी डिवाइसेस का मेरा एग्जांपल हो गया। और सॉफ्ट कॉपी एग्जांपल हो गया मेरा मॉनिटर जो हो गया। ठीक है, तो सॉफ्ट कॉपी के ऊपर हम आगे पढ़ रहे हैं, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस, इसको एक्सप्लेन करेंगे हम। ठीक है जी, जो पहली डिवाइस मैं कह दूँ मॉनिटर के बारे में पढ़ते हैं। तो मॉनिटर क्या होता है, मॉनिटर एक विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म है वीडीयू। एक वीडियो डिवाइस है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जिसको सिर्फ देखा जा सकता है डिवाइस है। इसको मैं कह दूं विजुअल डिस्प्ले यूनिट है, इसको मैं कह दूं CRT। इसके अंदर क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब का यूज़ होता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको कह देते हैं ये CRT डिवाइस है। ये क्या है, CRT डिवाइस है। ये टीवी की तरह काम करती है, विच इज़ लाइक टीवी एंड शोज अस डिस्प्ले। ठीक है, सिर्फ डिस्प्ले शो करती है, इसीलिए इसको बोला जाता है डंप टर्मिनल। डंप टर्मिनल में टर्मिनल्स का एग्जांपल क्या है, डंप टर्मिनल का एक एग्जांपल हो गया मेरा क्या है, मॉनिटर। मैंने आपको टर्मिनल का जो टॉपिक करवाया था उसमें मैं आपको बताया था दो तरह के टर्मिनल होते हैं, एक डंप टर्मिनल, एक इंटेलिजेंट टर्मिनल। डंप टर्मिनल का मैंने एग्जांपल बताया था आपको, ये मॉनिटर बताया था, और मैं इसीलिए इसको कह सकता हूँ कि मॉनिटर क्या है, एक डंप टर्मिनल है। ठीक है जी, नेक्स्ट जो होता है वो मैं कहता हूँ कि प्रोसेसिंग है ये, कि मॉनिटर की प्रोसेसिंग कैसे काम करती है। ठीक है जी, प्रोसेसिंग कैसे होती है, ये जो स्क्रीन होती है ये इसके अंदर काफ़ी सारे डॉट्स होते हैं। जो डॉट्स होते हैं ये होते हैं फॉस्फोरस के। ठीक है जी, फॉस्फोरस डॉट्स होते हैं। और इस जो स्क्रीन है इसके पीछे एक लगी होती है, मेटलिक फ्रेम लगा होता है, जिसको बोलते हैं शेडो मास्क। जिसको बोलते हैं शेडो मास्क, ये सेम साइज़ का होता है। ये मैंने डबल लाइनिंग शो की है, यानी कि एक थोड़ी आगे है, इनके बीच में गैप है, और पीछे इसके जस्ट बिहाइंड है ये। ठीक है, इसलिए बिहाइंड को शो करने के लिए मैंने ये शो किया है, सेम साइज़ की होती है ये। ठीक है, इसके पीछे होती है ये। और शेडो मास्क इसके अंदर मेटलिक फ्रेम की होती है, मेटलिक फ्रेम होता है, सेम साइज़ का होता है, और स्क्रीन के पीछे लगा होता है। अब जो स्क्रीन के ऊपर जो फॉस्फोरस बनते हैं, फॉस्फोरस डॉट बनते हैं स्क्रीन के ऊपर, यही जो डॉट है इनको मतलब कह देता हूँ डॉट मैट्रिक्स है, या मैं इसको इन डॉट्स की हेल्प से ही हमारे को क्या होता है, स्क्रीन के अंदर इमेज दिखाई देती है, स्क्रीन के ऊपर इमेज दिखाई देती है। जैसे ही मतलब कि हम ऑन होता है, हम पावर देते हैं, तो क्या होगा, इनके बीच में से ये पिक्सल्स हैं जो हमारे को दिखेंगे। तो कैसे दिखेंगे, जब ये फॉस्फोरस के पीछे स्क्रीन होगी और जैसे ही डिस्प्ले पावर ऑन होगी तो ये क्या होंगे, इसके जो डॉट्स हैं निकल के बाहर आएंगे। जिस पार्टिकुलर स्पीड में, हर एक की स्पीड अलग अलग होएगी, जिस टाइप की इमेज होएगी, जो कोई आगे कोई पीछे, उसी हिसाब से इसकी इमेज फॉर्मेशन होगी। और ये जब ये डॉट्स बाहर निकलेंगे, इनके बीच में गैप है, जब ये डॉट्स बाहर निकलेंगे, ये निकलेंगे ट्रायंगल की फॉर्म में। ट्रायंगल की फॉर्म में क्या होते हैं, ये बाहर निकलते हैं। ठीक है जी, और यहाँ पे जो ये एक सबसे टीवी होता है, टीवी का एग्जांपल है कैथोड ट्यूब, इसके बीच में लगी होती है कॉइल, मैग्नेटिक कॉइल लगी होती है, जिसको मैं कह दूँ, इसका दूसरा नाम कह देता हूँ मैं योक कह देते हैं, या मैं कह दूँ मैग्नेटिक कॉइल लगी होती है। और जो ट्रायंगल की फॉर्म में फॉस्फोरस निकलते हैं, ये लाइन की फॉर्म में निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन की बीम बना देंगे, कॉन्टिन्यूस फॉर्मेशन होगी, इलेक्ट्रॉन की बीम बना देंगे, और ये मेरा मैग्नेटिक जो कॉइल होगा इसके साथ ये अटैच होंगे,
मगर चुंबक का तरह मैग्नेट की तरह काम करेंगे, मैग्नेटिक कॉइल होगी, ऊपर से इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, तो जो हमारा फिजिक्स का टॉपिक बनता है वो कुछ ऐसा ही ये प्रोसेस कर जाएगा। ठीक है जी। इससे क्या होगा, हमारे को एक इलेक्ट्रॉन गन जो होगा ये डिस्प्ले के तौर पे हमारे को, ये मैं कहता हूँ इलेक्ट्रॉन गन है जो इसके अंदर जा रही है और ये अपना बीम शो कर रहा है, अपने को डिस्प्ले देता है मेरे को। ठीक है, ये जो मेरी प्रोसेसिंग है ये मेरी इसकी है। नेक्स्ट जो आता है, इनके ऊपर कुछ पॉइंट्स है, ये कहता है मेरे को फ्रॉम शैडो मास्क होल्स इलेक्ट्रॉन बीम्स इज रिजल्ट इन रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्रैंगल। ठीक है, जो होल्स में से जो शैडो मास्क के होल्स होते हैं, इसके बीच में गैप होता है, गैप के बीच में से जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम निकलती है, वो क्या होती है, जो ट्रैंगल की फॉर्म में निकलती है। ठीक है जी। कम्बिनेशन ऑफ डॉट्स, और जो निकलते हैं, जो डॉट्स निकलते हैं, डॉट्स जो कम्बिनेशन होता है इनका डॉट्स का कम्बिनेशन मेरा पिक्सल कहलाता है। ठीक है, और नंबर ऑफ पिक्सल्स इन ए रेक्टेंगुलर एरिया या इन ए पर्टिकुलर एरिया डिनोट्स द रिजोल्यूशन। कितने पिक्सल हैं, कितने नंबर ऑफ डॉट्स हैं, वो मेरे को पिक्सल बताते हैं, और जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे उतनी ज़्यादा मेरी हाई रिजोल्यूशन होगी मेरी। ठीक है, उतनी ज़्यादा मेरी हाई रिजोल्यूशन होगी। और रिजोल्यूशन ऑन द स्क्रीन, जो रिजोल्यूशन होती है स्क्रीन के ऊपर, वो मेरी रेक्टेंगुलर फॉर्म में होती है। जो जैसे अपने फ़ोन की डिस्प्ले देखी होगी, जो डिस्प्ले डालते हैं फ़ोन्स के अंदर, जब कभी डलवाया हो, जो नई नई डिस्प्ले आती है उसके ऊपर रेक्टेंगुलर्स बने होते हैं, रेक्टेंगल की फॉर्म में होते हैं ये सभी के सभी। ठीक है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में निकलती है, जो वो क्या होता है, रिजोल्यूशन सेट होती है। रिजोल्यूशन होती है वो मैट्रिक्स की फॉर्म में होती है, मैं कहता हूँ रेक्टेंगुलर फॉर्म में मैट्रिक्स की फॉर्म में होती है। और मैट्रिक्स यानी कि रो और कॉलम की फॉर्म में ये मेरा क्या होता है, रिजोल्यूशन होता है हमेशा। ठीक है जी। और रिजोल्यूशन की हेल्प से ही हमारे को क्या मिलती है, इमेज मिलती है। रिजोल्यूशन की हेल्प से हमारे को इमेज मिलती है। मैं कह दूँ जैसे कि 600 बाई 480 का रिजोल्यूशन है, इसका मतलब क्या है, लाइन है इसकी 640 रो शो कर रहा है और 480 मेरी क्या कर रहे हैं, कॉलम शो कर रहा है। ये इतने कॉलम शो कर रहा है, इतनी रो शो कर रहा है, ये मेरे का फॉर्म क्या कर रहा है, ये पिक्सल शो कर रहा है। ये क्या कर रहा है, इतनी फॉर्म में पिक्सल शो कर रहा है रेक्टेंगुलर फॉर्म में। और वो पिक्सल किसके बना होते हैं, डॉट से बने होते हैं। डॉट से बने हुए पिक्सल होते हैं, पिक्सल मेरे को रेक्टेंगल फॉर्म में शो होते हैं, और रेक्टेंगल में लाइन वाइज शो होते हैं रो कॉलम की फॉर्म में, और एक रो में रो कॉलम इतने हैं तो इसकी पिक्सल इतनी हो गई। ठीक है जी। इस तरह क्या होता है, स्क्रीन की रिजोल्यूशन वही सेट होती है। नेक्स्ट जो आता है, मैं कहता हूँ कि मॉनिटर के टाइप क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ मॉनिटर कहता हूँ, दो टाइप के मैं कहता हूँ, सॉरी अलग अलग टाइप के हैं, 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला जो होता है वो कहता हूँ मैं मोनोक्रोम मॉनिटर। मोनोक्रोम मॉनिटर कौन सा होता है, जिसके अंदर सिंगल कलर की डिस्प्ले होती है, या मैं कह दूँ सिंगल कलर डिस्प्ले होता है, और बैकग्राउंड में इसके ब्लैक कलर होता है। बैकग्राउंड ब्लैक कलर होता है, और जो इसके ऊपर डिस्प्ले दिखाई देती है, जैसे हमारी स्क्रीन है, ब्लैक स्क्रीन है, ऊपर वाइट कलर के टेक्स्ट हैं। ठीक है जी। इसके ऊपर ब्लैक स्क्रीन होती है, और सिंगल कलर क्या होता है, बाहर डिस्प्ले करता है। जो बाहर सिंगल कलर डिस्प्ले करता है वो वाइट, ग्रीन या एम्बर, इन तीनों में से कोई एक कलर होता है वो डिस्प्ले करता है। ठीक है जी। ये मेरा मॉनिटर का टाइप है, मोनोक्रोम मॉनिटर, ये पहले आते थे। ठीक है जी। सेकंड जो टाइप है वो है ना ग्रे स्केल मॉनिटर। इट शो ग्रे कलर इंटेंसिटी, ये हमारे को ग्रे कलर की इंटेंसिटी शो करता है। ठीक है जी। और बैकग्राउंड में इसके वाइट या वाइट ऑफ मीन्स वाइट का अपोजिट ब्लैक या वाइट कलर की जो बैकग्राउंड होती है इसकी, और इसके ऊपर जो टेक्स्ट होता है वो क्या कहता है, ग्रे कलर की इंटेंसिटी के अंदर हमारे को शो करता है। ठीक है जी। ये मेरा सेकंड टाइप ऑफ मॉनिटर हो गया। जो थर्ड टाइप ऑफ मॉनिटर आया वो आया मेरा कलर मॉनिटर। कलर मॉनिटर क्या होता है, ये 16 से लेकर के 16 मिलियंस तक 16 मिलियन कलर शो करता है ये हमारे को, जो कलर मॉनिटर है। ठीक है जी। और इसके अंदर कोई बैकग्राउंड की जरूरत नहीं होती, कोई भी बैकग्राउंड इसकी हो सकती है, इसके अंदर बैकग्राउंड की कोई पर्टिकुलर नीड नहीं होती है। ठीक है, हर एक कलर को ये बैकग्राउंड में सेट करता है, हर कलर का ये फ़ॉन्ट शो करता है, हर कलर एडजस्टेबल है। 16 to 16 मिलियन इतने कलर जो है ये शो करता है। ठीक है जी। अब मैं कहता हूँ, ये तो मैं मॉनिटर के बारे में था। जो अदर डिस्प्ले यूनिट्स हैं, इसके अलावा कौन कौन सी डिस्प्ले यूनिट होती है, मैं कहता हूँ पेपर वाइट डिस्प्ले यूनिट है एक, जो डिस्प्ले करती है। एक है, इट इज़ यूज्ड बाय ग्राफिक डिज़ाइनर्स, ये डिज़ाइनर्स के द्वारा यूज़ की जाती है। ठीक है, इट इज़ इनरिच इन कलर इंटेंसिटी, इसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है, कलर होते हैं, और स्मॉल चेंज इन कलर हम इसके अंदर जो है वो ग्रिप में आ जाता है, अलग अलग कलर्स होते हैं इसमें। ठीक है, LCD वर्जन ऑफ दिस
इस जो पेपर वाइट डिस्प्ले होती है, इसका जो एलसीडी वर्जन है ना, उसको हम बोलते हैं पेज वाइट डिस्प्ले। पेज वाइट डिस्प्ले ये एलईडी फॉर्म में होती है, इसका जो एलसीडी वर्जन होता है वो मैं बोलता हूँ पेज वाइट डिस्प्ले। ठीक है, पेपर वाइट डिस्प्ले बहुत ज़्यादा कलर्स में इनरिच होती है, डिज़ाइनर्स इसका यूज़ करते हैं। ठीक है जी, ये मेरी डिस्प्ले थी, एक नाम आपको याद करना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए। उसके बाद में कुछ मेन इंपॉर्टेंट कोई पॉइंट पूछ लिए एक टॉपिक, तो मैं कह दूं कि डिज़ाइनर यूज़ करते हैं और कलर इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, एलसीडी पे उसको वर्जन को उसको पेज वाइट बोलते हैं। नेक्स्ट जो है माई डिस्प्ले यूनिट है, वो कहता हूँ मैं इलेक्ट्रोल्यूमिनिसेंट डिस्प्ले। ठीक है, ये क्या होती है, इसमें क्या होता है, 2 शीट लगी होती है ग्लास की 2 शीट लगी होती है और उसके अंदर फॉस्फोरस की फिल्म का यूज़ किया जाता है। इन 2 ग्लास की शीट के बीच में जो गैप होता है, फॉस्फोरस शीट का यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉस्फोरस फिल्म का यूज़ करते हैं इन 2 ग्लास की शीट में। ये मेरी डिस्प्ले यूनिट है। ठीक है, और मेनली इलेक्ट्रोल्यूमिनिसेंट डिस्प्ले यूनिट इसको बोलते हैं। इसके अलावा जो आती है इसी की सेम तरह की होती है प्लाज्मा डिस्प्ले। जैसे इसमें 2 ग्लास की शीट का यूज़ हुआ, इसमें भी 2 ग्लास की शीट का यूज़ होगा, लेकिन जो इसके अंदर तो मैंने क्या किया था, फॉस्फोरस फिल्म का यूज़ किया था। यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा गैसेस का। ज़ीनोन एंड नियोन जो है, ये मेरी गैसेस है, ये मेरी यूज़ होंगी इन दोनों फिल्म के बीच में जो स्पेस होगा उसके अंदर, और उस गैसेस को क्लोज कर देंगे, इनक्लोज कर देंगे, और फिल्म को एज ए 2 ग्लास की शीट है जो एज ए सिंगल यूनिट में ही काम करेगी। ठीक है, जो इस तरह की होती है उनको बोलते हैं प्लाज्मा यूनिट, प्लाज्मा डिस्प्ले यूनिट्स। ठीक है जी, ये मेरी मॉनिटर के अलावा डिस्प्ले यूनिट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आती है मॉनिटर मैंने की थी, ये डिस्प्ले यूनिट थी, मॉनिटर के अलावा डिस्प्ले यूनिट थी और इसी की टाइप थे। मैं कहता हूँ आगे आता है एलसीडी एलईडी। एलसीडी की फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है जी, और एलईडी की फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, क्रिस्टल एलसीडी के अंदर क्या है, क्रिस्टल्स आर यूज्ड इन द एलसीडी टू डिस्प्ले द इमेजेस। डिस्प्ले इमेज को डिस्प्ले करने के लिए क्रिस्टल्स का यूज़ करते हैं हम एलसीडी के अंदर। ठीक है, वो लाइट एमिटिंग डायोड है, लाइट्स की लाइट की एमिट करता है, उसी हिसाब से हमारी इमेज फॉर्मेशन हो जाती है। मेन हमारे को एलसीडी देखना है। एलसीडी क्या होता है, क्रिस्टल की हेल्प से क्या होता है, डिस्प्ले होती है। लाइट कंजप्शन एलसीडी की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एलईडी। ठीक है जी, लाइट कंजप्शन है वो ज़्यादा होती है। टाइप्स ऑफ एलईडी एलसीडी के टाइप्स होते हैं 2 टाइप के मेनली। एक होता है पैसिव मैट्रिक्स एलसीडी, एक होता है एक्टिव मैट्रिक्स एलसीडी। ठीक है, पहले मैं पैसिव के ऊपर जाता हूँ। पैसिव मैट्रिक्स एलसीडी कौन सी होती है, ये ड्यूल स्कैन टेक्नोलॉजी को फॉलो करती है। डबल टाइम स्कैन मतलब कि किसी इमेज को फॉर्मेशन करने से पहले ये 2 बार उसको चेक करेगी, उसका कलर को चेक करेगी, उसके बाद ये इसको डिस्प्ले हमारे को शो करेगी। अगर एलसीडी के अंदर डिस्प्ले का कलर कॉम्बिनेशन बिगड़ा होगा तो वो कलर को इमेज को क्या कहते हैं, इन्वर्ट करके दिखाई दे देती है। इन्वर्ट दिखाती है और प्रॉपर हमारे को दिखाती नहीं है। जिस तरह देखा होगा कि साइड से देखते हैं तो एलसीडी हमारे को ब्लैक दिखती है, जो कॉर्नर्स होते हैं तो इसी कारण से दिखते हैं क्योंकि ये डबल स्कैन टेक्नोलॉजी फॉलो करती है। ठीक है, नेक्स्ट जो आती है मेरी एक्टिव मैट्रिक्स होती है। इसके अंदर क्या होता है, जैसा इसके अंदर हुआ था डुअल स्कैन टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा था, इसके अंदर यूज़ करते हैं ट्रांजिस्टर का यूज़ होता है। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं इसके अंदर, TFT। किसके अंदर यूज़ करते हैं, एलसीडी के अंदर यूज़ करते हैं। एलसीडी में कौन सी एलसीडी में यूज़ करते हैं, एक्टिव मैट्रिक्स एलसीडी में यूज़ करते हैं ट्रांजिस्टर का। ठीक है, और एक जो 4 ट्रांजिस्टर हैं, 4 ट्रांजिस्टर जो मिलके हैं वो 1 पिक्सल बनाते हैं। मॉनिटर में क्या करता था, या कैथोड रे ट्यूब में, CRT ट्यूब में क्या होता था, डॉट्स की कम्बिनेशन में को पिक्सल बनाती थी। इसमें क्या है, ट्रांजिस्टर का यूज़ कर रहे हैं, 4 ट्रांजिस्टर मिलके 1 पिक्सल बना रहा है मेरा। ठीक है जी, 4 ट्रांजिस्टर मिलके 1 पिक्सल बना रहा है। ये मेरे थे एलसीडी की टाइप। जो नेक्स्ट जो हमारी आती है डिस्प्ले यूनिट, वो आती है मेरी प्रोजेक्टर। ठीक है जी, प्रोजेक्टर क्या होता है, प्रोजेक्टर होता है जो कंप्यूटर को क्या होता है, कंप्यूटर का कैबिनेट जो होता है, या मैं कह दूँ CPU बॉक्स जो होता है साइड में, कैबिनेट के साथ पोर्ट के अंदर अटैच होती है केबल। वो स्क्रीन के अलावा, मॉनिटर के अलावा एक्सटर्नल किसी वॉल पे या किसी पर्टिकुलर एरिया पे हमारे को डिस्प्ले करनी हो लार्ज स्केल में, बड़ा साइज करके, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, प्रोजेक्टर का यूज़ करता हूँ। इट कनेक्ट विद कंप्यूटर कैबिनेट पोर्ट एंड यूज टू डिस्प्ले द स्क्रीन ऑन एनी अदर एक्सटर्नल सरफेस। किसी अदर एक्सटर्नल सरफेस के ऊपर हमारे को डिस्प्ले शो करनी हो तो मैं प्रोजेक्टर का यूज़ करता हूँ। ठीक है जी, प्रोजेक्टर को दूसरा नाम जो है उसको कहते हैं DLP। DLP को 2 फॉर्म में मतलब कि
कह दूं कि मैं जाना जाता है, इसकी 2 डिफाइन कह देते हैं। 2 डिफाइन क्या कहते हैं, अगर हमारी एग्ज़ाम में दोनों आ गई तो बोथ लिख देना, अगर एक आती है तो किसी जो इसके अलावा आपको कोई या तो बोथ देगा तो ऑप्शन दे देगा बोथ का, इनमें से कोई एक आती है तो एक दे देगा। DLP की फुल फॉर्म होते हैं डाटा लाइट प्रोजेक्टर, या मैं कह दूँ डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। ये दोनों क्या है, DLP की फुल फॉर्म है, ठीक है, ये दोनों ही ठीक है। और प्रोजेक्टर का दूसरा नाम है या सेकंड नेम है आल्सो नोन एज DLP, ठीक है जी, डाटा लाइट प्रोजेक्टर या डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। जो नेक्स्ट आता है और क्या है अभी, माइक्रो प्रोसेसर डिवाइस, सॉरी माइक्रो मिरर डिवाइस इज़ यूज्ड इन द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज ऑफ DLP। DLP की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसमें हम क्या कर रहे हैं, माइक्रो मिरर का यूज़ कर रहे हैं। माइक्रो मिरर का यूज़ क्यों करते हैं कि ये माइक्रो मिरर क्या होता है, इमेज को मतलब कि एक्सपेंड नहीं होने देता। इमेज एक्सपेंड नहीं होती, उसी जगह पे ये क्या रहेगी, इमेज अपना मतलब कि पिक्सल्स उसके हैं वो फैलेंगे नहीं, जो इमेज है इमेज की ना शार्पनेस बनी रहेगी, ठीक है। इसके लिए क्या कहते हैं, माइक्रो मिरर का यूज़ करते हैं, ठीक है जी। अब ये डिस्प्ले होता है, ये 3 टाइप की डिस्प्ले यूनिट की मैंने। अब डिस्प्ले की स्पेसिफिकेशंस के ऊपर बात कर लूँ मैं कि स्पेसिफिकेशंस में क्या है कि 4 स्पेसिफिकेशन होती हैं इसकी डिस्प्ले की, ठीक है। मेनली मैं अभी पहले एक एक करके चलता हूँ। पहले मैं कहता हूँ रिफ्रेश रेट। जो पिक्सल होते हैं ना, जो डॉट्स होते हैं, ये रेगुलरली चेंज होते रहते हैं अपने। पिक्सल्स जनरेट हुए क्लोज हुए लगातार प्रोसेस चलती रहती है इनकी, ठीक है। रिफ्रेश रेट होती है कि नंबर ऑफ टाइम पर यूनिट या नंबर ऑफ टाइम पर सेकंड, जिस रेट पे ये चेंज होते हैं, रिफ्रेश होते हैं या रिचार्ज होते हैं। रिचार्ज होएगा तो जिस तरह होगा ना, एक पुराने टाइम में जैसे जो टीवीज़ होते थे उसमें क्या था, एक डॉट होता था, डॉट के ऊपर कभी वो ब्लैक हो रहा था कभी वो वाइट हो रहा था, ब्लैक वाइट वो चलता रहता था, जो सिग्नल नहीं होता। इस टाइप से हमारे को शो करता रहता है पिक्सल्स, यानी कि ये शो तो नहीं होगा ब्लैक कलर का, ये ब्लैक ही रहेगा ये, ठीक है। लेकिन रिफ्रेश रेट में हमारे को ये पिक्सल रिचार्ज हो जाता है। रिफ्रेश जितना रिफ्रेश होगा उतने जल्दी रिचार्ज होगा, उतने ज़्यादा पिक्सल्स को जनरेट करेगा, उतनी ज़्यादा रिजोल्यूशन बनेगी और उतने ही ज़्यादा मेरे को क्या होगा, स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगी, वो मेरे को अच्छे तरीके से दिखाई देगी, ठीक है जी, अच्छे तरीके से मेरे को दिखाई देगी। रिफ्रेश रेट को मेजर करते हैं हर्ट्स में, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वही कहते हैं नंबर ऑफ टाइम पर सेकेंड, ठीक है। इसको मैं कह दूँ 1/t जो कहते हैं वो फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं, तो वही चीज़ जो है रिफ्रेश रेट फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है सेम यूनिट होती है इसकी, ठीक है जी। ईच पिक्सल ऑन द स्क्रीन इज रिचार्ज, जितनी जल्दी वो रिचार्ज होगा उसको उसकी उतना ही उसको कहते हैं उसका रिफ्रेश रेट, ठीक है जी। पिक्सल्स आर रिचार्ज कॉन्टीन्यूसली, जो पिक्सल्स हैं हमेशा रिचार्ज होते रहते हैं, कॉन्टीन्यूसली रिचार्ज होते रहते हैं, लेकिन रिचार्ज होने की स्पीड उसकी मेरे को है वो मेरी अलग अलग होती है। उसी हिसाब से रिफ्रेश रेट किसी भी मॉनिटर की है वो क्या होती है, डिसाइड होती है। पिक्सल जो रिफ्रेश होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, ये तो ये टॉप टू बॉटम होंगे और लेफ़्ट टू राइट होंगे, दोनों में से एक फॉर्म में ये क्या होंगे, पिक्सल जो होंगे वो रिचार्ज होते हैं। मान लीजिए कोई स्क्रीन है, ये टॉप टू बॉटम या तो टॉप टू बॉटम होंगे इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में होंगे, लेकिन होंगे किस फॉर्म में, जिगजैग फॉर्म में। ये जाएगा जिगजैग फॉर्म में, यानी कि ये जाएगा वापस आ रहा है। जिगजैग फॉर्म में क्या होंगे ये पिक्सल, क्या होंगे या लेफ़्ट टू राइट या टॉप टू बॉटम क्या होंगे मेरी, ये रिफ्रेश होंगे। इस जो टेक्नोलॉजी है ना इसको बोलते हैं रोस्टर स्कैन टेक्नोलॉजी। रोस्टर स्कैन टेक्नोलॉजी बोलते हैं इसको, जब वो पिक्सल का रिचार्ज होना जिगजैग फॉर्म में टॉप टू बॉटम या लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। रोस्टर स्कैन टेक्नोलॉजी बोलते हैं पिक्सल का रिचार्ज होने की, ठीक है। ये मेरा था डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन कर रहा हूँ, रिफ्रेश रेट कर रहा हूँ, ठीक है जी। 50 हर्ट्ज का मतलब ये हो गया। नेक्स्ट जो हमारी आती है वो डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन है रिजोल्यूशन। ये मैं आपको रिजोल्यूशन तो मैं बता चुका हूँ कि पिक्सल्स डॉट्स वही चीज़ है। ये नंबर ऑफ पिक्सल्स इज नोन एज रिजोल्यूशन, ठीक है। और रिजोल्यूशन को शो करने के कह दूँ मैं कि ये एरे की फॉर्म में शो होता है, VGA विजुअल ग्राफिक एरे या सुपर वीडियो ग्राफिक एरे, ठीक है। वीडियो ग्राफिक एरे या सुपर वीडियो ग्राफिक एरे। और जो पिक्सल्स होते हैं सॉरी रिजोल्यूशन होती है अलग अलग फॉर्म में होती है। ये अलग फॉर्म में किस की हेल्प से हुई है, पिक्सल की हेल्प से हुई है, पिक्सल की रिफ्रेश रेट की हेल्प से हुई है, और इसी के हेल्प से मेरी रिजोल्यूशन सेट हुई। और रिजोल्यूशन का अलग अलग सेट होना रिफ्रेश रेट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है जी। ये मेरी रिजोल्यूशन है। नेक्स्ट जो आती है वो मेरी आती है डॉट पिच।
ठीक है जी। रिजोल्यूशन हुई डॉट पिच। डॉट पिच क्या है? डॉट पिच मेरे को बताती है कि डॉट पिच मैं कह दूँ डॉट्स का आपस में डिस्टेंस कितनी है, डॉट्स की आपस में डिस्टेंस कितनी है, उसको मैं पिच बोलता हूँ। ठीक है जी। अगर जितनी ज़्यादा डॉट्स की पिच कम होगी, या मैं साइज mm में पिच की डिस्टेंस को मैं पिच बोलूँगा, जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा शार्पनेस आएगी मेरी इमेज के अंदर, उतनी ज़्यादा शार्पनेस आएगी मेरी इमेज के अंदर। इट टेल्स हाउ शार्प द इमेज कैन बी, यानी कि शार्पनेस को मेजर करता है मेरा डॉट पिच। इट इज़ मेजर्ड इन मिलीमीटर, mm में मेजर करते हैं, और दो डॉट्स के बीच की डिस्टेंस को मैं पिच कहता हूँ, डॉट पिच कहता हूँ। स्मॉलर द नंबर ऑफ डॉट्स, स्मॉलर द नंबर, यानी कि मिनिमम mm की लेंथ है, जितनी ज़्यादा कम होएगी उतनी ज़्यादा शार्पनेस होएगी। ठीक है, शार्पर द इमेज। साइज़ नंबर या कह दूँ मैं, और साइज़ कह दूँ मैं, या डिस्टेंस कह दूँ मैं, जितनी ज़्यादा कम होगी उतनी ज़्यादा इमेज शार्प होएगी। जो डेस्कटॉप मॉनिटर होते हैं उनकी अलग अलग मतलब कि डॉट पिचेस आती है, कॉमन है ये तो 0.31, 0.28, 0.27, 0.26, 0.25। ये अलग अलग जो नॉर्मल जो डिस्प्ले यूनिट्स होती हैं या कह दूँ नॉर्मल मॉनिटर है उनकी डॉट पिच ये है। इसके कुछ एग्जांपल है, आपको कहे कि 0.31 डॉट पिच ये किसकी होती है, या 0.31 से लेकर 25 तक ये मेरी होती है अपना मॉनिटर्स की। ठीक है जी। नेक्स्ट जो आता है वो मैं कर रहा हूँ वीडियो कार्ड। ये मैंने 4 स्पेसिफिकेशन बताए थे, रिफ्रेश रेट, डॉट पिच और रिजोल्यूशन, और फोर्थ में चल रहा है वीडियो कार्ड चल रहा है। ठीक है जी। वीडियो कार्ड क्या है? इसको मैं वीडियो अडेप्टर भी बोलता हूँ या मैं वीडियो कंट्रोलर भी बोलता हूँ। ठीक है जी। वीडियो कार्ड जो वीडियो को कंट्रोल करता है या वीडियो का अडेप्टर होता है, इसको मैं वीडियो कार्ड बोल रहा हूँ। ये कहाँ लगता है? ये CPU और मॉनिटर के बीच में लगता है, और इसकी खुद की एक अपनी सेल्फ मेमोरी होती है, इसकी भी स्मॉल अमाउंट में मेमोरी होती है। एक CPU की भी मेमोरी मैंने आपको बताई थी जिसको रजिस्टर बोलते हैं। ठीक है, रैम अलग है, रोम अलग है, CPU की मेमोरीज में होती है, उनको रजिस्टर बोलते हैं। एक मैंने आया वीडियो कार्ड, इसकी भी खुद की अपनी मेमोरी होती है। ठीक है जी। स्पेशल मेमोरी होती है, इट हैव इट्स स्पेशल मेमोरी विच इज़ नोन एज, जिसको कहा जाता है VRAM या वीडियो रैम। ठीक है, एक्सटर्नल स्लॉट की फॉर्म में भी या विजुअल वीडियो रैम की फॉर्म में भी। ठीक है जी। अब जो इसके अंदर वीडियो कार्ड है ये ना कलर शो करता है, कलर के लिए यूज़ करेंगे। जो एक कलर जो होता है ना, एक कलर 1 बाइट स्पेस कवर करता है। अब ये स्पेस कितना करता है, बिट के बारे में जो स्पेसिंग है इसकी कितना एलोकेशन होता है, ये हम आगे आने वाली क्लासेस में हमारे आने वाले टॉपिक आएंगे, उसके अंदर हम कंप्लीट करेंगे इसको। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए आप इतना ही कीजिए कि एक कलर 1 बाइट स्पेस कवर करता है, और 1 बाइट जो होता है वो 8 बिट से मिलके बना होता है। 1 बाइट जो है 8 बिट से मिलके बना होता है, और 4 बिट जो होती है वो 1 निब्बल के बराबर होती है, 1 निब्बल के बराबर होती है, 4 बिट जो होती है। ठीक है, 1 बाइट 8 बिट के बराबर होता है। 3 कलर 3 बाइट स्पेस गिनेंगे। ठीक है, 2 पॉइंट जितने ज़्यादा एक कलर 1 बाइट घेर रहा है वो काफ़ी सारे कलर मिलने का था ना, 16 to 16 मिलियन कलर्स होते हैं। ठीक है जी। अब मैं कह दूँ मिलियंस ऑफ कलर हैं तो मिलियंस ऑफ बाइट वो स्पेस कवर करेंगे, और उस हिसाब से उसका वीडियो क्वालिटी वो इनहेंस हो जाएगी। ठीक है जी। ये मेरा था वीडियो कार्ड के बारे में। नेक्स्ट जो आते हैं, ये अब तक मैं कर रहा था सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। अभी मैं चल रहा हूँ हार्ड कॉपी डिवाइसेस के ऊपर, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है जी। इसमें मेनली जो होती है, मेनली मैं डिस्कस करूँगा 2 टाइप की, प्रिंटर एंड प्लॉटर। ठीक है जी। प्रिंटर एंड प्लॉटर, मैं पहले चलता हूँ प्रिंटर के ऊपर। प्रिंटर जो मेरे होते हैं वो मेरे 2 टाइप के होते हैं, मेनली क्लासीफाई करता हूँ मैं 2 टाइप से, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है जी। इम्पैक्ट प्रिंटर वो होते हैं जिसके अंदर प्रिंटिंग हेड होता है, पिन लगी होती है, रिबन्स लगे होते हैं, जो इम्पैक्ट करती है, हैमर अटैक डालती है, तब वो क्या है, इमेज जो है टेक्स्ट है उसके ऊपर प्रिंट होता है। ठीक है, इम्पैक्ट डालती है। जिस तरह इम्पैक्ट क्या होता है, हैमरिंग एक्शन हो गया, किसी चीज़ के ऊपर हथौड़ा चलाना और वो उसकी शेप चेंज हो जाना, इम्पैक्ट हो गया उसके ऊपर। ऐसे क्या होगा, प्रिंटर के ऊपर प्रिंटिंग हेड लगा होता है, पिन्स लगी होती है, रिबन लगे होते हैं, जो कहते हैं इम्पैक्ट करते हैं। जो टाइपराइटर्स होते थे, इम्पैक्ट प्रिंटर्स के एग्जाम्पल हो गए। जैसा इम्पैक्ट टाइपराइटर्स में क्या होता था, कोई मार्क लगे होते हैं, मार्क के ऊपर क्लिक करते थे। ठीक है जी, जनरल हो गए। अब मैं कहता हूँ इम्पैक्ट प्रिंटर फर्दर मैं डिवाइड करता हूँ इसको 2 पार्ट्स में। एक मेरा होता है करैक्टर प्रिंटर, ठीक है जी,
और एक मेरा होता है लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर को मैं फर्दर क्लासीफाई करता हूँ डेजी व्हील प्रिंटर एंड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसी तरह से मैं लाइन प्रिंटर को फर्दर क्लासीफाई करता हूँ चैन प्रिंटर एंड ड्रम प्रिंटर। ठीक है जी। जो मैं कैरेक्टर प्रिंटर के ऊपर चल रहा हूँ, पहले मैं कैरेक्टर प्रिंटर मैंने आपको बताया 2 टाइप के होते हैं। कैरेक्टर प्रिंटर का काम क्या है, इसकी स्पीड जो है वो CPS में मेज़र की जाती है। इसकी यूनिट है CPS में मेज़र करता है कैरेक्टर को। CPS का फुल फॉर्म हो गई कैरेक्टर पर सेकंड। कैरेक्टर पर सेकंड क्या हो गई, इसकी फुल फॉर्म हो गई। ठीक है जी, कैरेक्टर प्रिंटर। इसका एक एग्जांपल है डेजी व्हील। यह क्या, ये पहले फर्स्ट टाइप का सबसे ओल्डेस्ट जो था प्रिंटर था। वो पहले इम्पैक्ट प्रिंटर आते थे, आजकल तो नॉन इम्पैक्ट आते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर में भी जो पहला प्रिंटर आया था वो मेरा डेजी व्हील आया था। डेजी नामक साइंटिस्ट था, उसने यूज़ किया था, तो उसने अपने नाम पे भी डेजी व्हील लिख दिया इसको। ठीक है, डेजी व्हील जो प्रिंटर था जैसे पहले आया था, इसके बारे में कुछ खास हमारे को नॉलेजेबल या चीज़ें हमारे को गैदर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका एब्सोल्यूट हो चुका है, कुछ नहीं मिलता इनका आज के वक्त। ठीक है, तो ये अपना क्या है, कैरेक्टर प्रिंटर का टाइप था डेजी व्हील। और मेन जो था अपना सेकंड टाइप जो इम्पैक्ट प्रिंटर का था वो मेरा था डॉट मैट्रिक्स। ठीक है जी, कैरेक्टर प्रिंटर का डॉट मैट्रिक्स क्या था, इट प्रिंट्स विद द हेल्प ऑफ डॉट्स। डॉट्स की हेल्प से क्या करता है, प्रिंट करता है ये। ठीक है, इट कैन बी प्रिंट मोर, इट कैन नॉट प्रिंट मोर देन 1 कैरेक्टर एट ए टाइम। एक टाइम में एक से ज़्यादा कैरेक्टर को प्रिंट नहीं कर सकता। ठीक है जी, टाइपराइटर होता था, टाइपराइटर में एक टाइम पे एक ही टाइप अपना कीवर्ड की प्रेस होती थी। ठीक है जी, स्पेस देना हो तो भी एक ही प्रेस होती थी, तो एक ही जो होती थी वो प्रेस होता था। कार्बन कॉपी का यूज़ किया जाता था इस प्रिंटर के अंदर। ठीक है जी, कार्बन कॉपी यूज़ होती थी। और 9 से 24 पिन आर यूज इन द प्रिंटर। 9 से 24 पिन होती थी जो इस प्रिंटर के अंदर लगी होती थी। ठीक है जी, प्रिंटर्स की क्वालिटी इज मेजर्ड इन डॉट्स पर इंच। डॉट पर इंच में जो है प्रिंटर की क्वालिटी मेजर करते थे, यानी कि 1 इंच स्पेस में कितने अक्षर टाइप हो गए या कितने डॉट्स लग गए, वो उसकी क्वालिटी डिसाइड करता था। ठीक है जी, वो उसकी क्वालिटी डिसाइड करता था। यानी कि जितना ज़्यादा डॉट होंगे उतना ज़्यादा कंजस्टेड हो जाएगा, ज़्यादा अक्षर टाइप हो जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट जो मेरा टाइप चल रहा है वो मेरा लाइन चल रहा है, लाइन प्रिंटर। ठीक है जी, लाइन प्रिंटर था, लाइन प्रिंटर कह दूँ या क्या, इट प्रिंट्स विद द हेल्प ऑफ डॉट्स। ये भी डॉट्स की हेल्प से प्रिंट करता है। इट कैन नॉट प्रिंट मोर देन 1 कैरेक्टर एट ए टाइम। सॉरी, ये डॉट मैट्रिक्स भी हो गया क्या। इट लाइन प्रिंटर के पते है, इट यूज कॉन्टिन्यू फीड ऑफ द पेपर। इसके अंदर क्या होता है, कॉन्टिन्यूस फीड चलती है पेपर की। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा मुझे कि कॉन्टिन्यूस फीड होती है, जैसे पेपर होता है ना, पेपर की फीडिंग लगातार चलती रहती है। पेपर की फीडिंग लगातार चलते थे, एक टाइम पे एक लाइन को टेक्स्ट करता है ये, एक टाइम पे एक लाइन को टेक्स्ट करता है ये। ठीक है जी। और इसका जो टाइप है दूसरा है चैन कह दूँ, एक लाइन को प्रिंट करता है, इसका एक टाइप था चैन। ये चैन का ही टाइप है लाइन का, लाइन कह दीजिए, इसको मैं कह दूँ चैन टाइप है ये, चैन है ये, जो एक टाइम पे एक लाइन को प्रिंट करेगा फिर अगली लाइन में जाता रहेगा, पेज आगे अपने आप प्रिंट होएगा, पेज ऊपर चलता रहेगा, लगातार कॉन्टिन्यूस प्रोसेस चलती रहेगी। ठीक है जी। एक होता है ड्रम प्रिंटर, इट यूजेस रोटेटिंग ड्रम। ये ड्रम का यूज़ करता है विद रेज्ड कैरेक्टर। एक ड्रम है, ड्रम के ऊपर क्या होते हैं, टेक्स्ट या कह दूँ कैरेक्टर है वो छपे हुए होते हैं, और जो टेक्स्ट होते हैं वो ड्रम मान लीजिए प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस से कुछ ना कुछ ऊपर उठे हुए होते हैं, ऊपर उठे होते हैं। और मार्क जैसे ही वो पेज को हम प्रेस करते हैं, उसके ऊपर पेज प्रेस करते हैं तो वो उसके ऊपर वो मार्क्स जो हैं वो उसके ऊपर अपना पेज के ऊपर आ जाते हैं, और वो पेज में मार्क आ गया तो वो प्रिंट हो गया। ठीक है जी। ये मेरा होता है ड्रम टाइप का प्रिंटर, जिसको वो मार्क जो है रेज हुए जो प्रिंट कैरेक्टर हैं वो उसके ऊपर छप जाएंगे और मेरा प्रिंट हो जाएगा पेज। ठीक है, ये मेरा होता है ड्रम टाइप प्रिंटर। नेक्स्ट जो आता है वो मेरा आ जाता है भाई नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। जब तक थे इम्पैक्ट की हेल्प से हो रहे थे, प्रेस होने की प्रेस हो रहे थे, प्रेस की हेल्प से मेरा चल रहा था, हैमर एक्शन कह लो या प्रेस का एक्शन कह लो, उसके हेल्प से मेरा चल रहा था। नॉन इम्पैक्ट के होते हैं जो इसकी स्पीड है वो मेजर की जाती है पेज पर मिनट के हिसाब से, कि एक पेज में एक टाइम में 1 मिनट में कितने पेजेस को ये प्रिंट आउट करता है। ठीक है, पीपीएम में मेजर करते हैं। ये होते हैं मेनली मैं कह दूँ 2 टाइप के, एक मैं कह देता हूँ इंकजेट, सेकंड होता है मेरा लेज़र। इंकजेट प्रिंटर कौन सा होता है, ये सबसे सस्ता है, चीपेस्ट कॉस्ट है इसकी। ठीक है जी। टिनी लिक्विड की नोजल होती है,
लिक्विड नोजल यूज़ करते हैं इसके अंदर, जो लिक्विड यूज़ करके लिक्विड की हेल्प से क्या करता है अपना ये प्रिंट आउट करता है। जो इंक यूज़ होगी, इंक क्या करेगा, इंक को फैलाएगा, इंक को फैला के जहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट है वहाँ पे उसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये इंकजेट प्रिंटर है। इसकी जो पिक्चर्स हैं, डायग्राम्स हैं, वो आप नेट पे सर्च आउट कर सकते हैं, लेकिन ये अपना इंकजेट में मेनली चीपेस्ट होता है ये। ठीक है, लेज़र जो होता है ये अच्छी क्वालिटी का प्रिंटर होता है। मैं कहता हूँ पर्सनल कंप्यूटर है, घर में मेरे को यूज़ करना है, तो उसके अंदर मेरे को प्रिंटिंग क्वालिटी लेनी है, तो मैं क्या करूँगा, लेज़र प्रिंटर का यूज़ करूँगा। ठीक है, अच्छी क्वालिटी में मतलब क्या करेगा, प्रिंटिंग एक्सपीरियंस मेरे को देगा ये लेज़र प्रिंटर। ठीक है जी। नेक्स्ट जो अपना प्रिंटिंग डिवाइसेस तो मेरी होगी, प्लॉटर क्या होता है, इट इज़ यूज टू प्रिंट लार्ज अमाउंट ऑफ ग्राफिक डिज़ाइंस। बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्राफिक डिज़ाइंस को प्रिंट करना हो तो मैं प्लॉटर का यूज़ करता हूँ। ये कि पेन बेस्ड डिवाइस है। ठीक है जी, पेन बेस्ड डिवाइस है, लार्ज अमाउंट में ग्राफिक डिज़ाइंस को ये प्लॉट करता है, प्लॉट कर देता है, बिल्कुल प्लॉटिंग की डिवाइस होती है। ठीक है, इसके अलावा जो आउटपुट डिवाइस होती है वो स्पीकर भी होती है। मेरी आउटपुट डिवाइस स्पीकर मेरे को क्या होती है, वॉइस देती है। ये जो स्पीकर है वो सॉन्ग्स को प्ले करने के लिए यूज़ किया जाता है, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। एक होता है स्पीच सिंथेसाइजर। स्पीच सिंथेसाइजर क्या होता है, आउटपुट डिवाइस है विच कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू वॉइस सिग्नल। जो टेक्स्ट को वॉइस सिग्नल में कन्वर्ट करता है उसको बोलते हैं स्पीच सिंथेसाइजर। लेकिन एक होता है स्पीच रिकॉग्नाइजर। रिकॉग्नाइज मतलब, या मैं कह दूँ रिकॉग्नाइजर का दूसरा नाम क्या होता है, रीडर। रीडर क्या करता है, अपना इसका काम क्या हो गया, इससे रिवर्स हो गया, टेक्स्ट को वॉइस सिग्नल में बदलता है, ये वॉइस सिग्नल को टेक्स्ट में बदलता है, ये वॉइस सिग्नल को टेक्स्ट में बदलता है। इसको बोलते हैं स्पीच रीडर। स्पीच यानी कि इसने स्पीच को रीड किया, उसको टेक्स्ट फॉर्म में हमारे को टाइप करके हमारे को दे दिया कि इसने क्या बोला है। ठीक है जी, ये मेरे क्या थे, ये मेरे आउटपुट डिवाइसेस थे। प्रिंटर या कुछ और भी आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, जैसे थर्मल प्रिंटर वगैरह वगैरह, वो हो सके तो हम नेक्स्ट में कर लेंगे। ठीक है, वरना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे मेमोरी के ऊपर। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।